Hey y'all, how's life? How's everything? I hope everyone's well. और अभी हम लोग तैयार होके थोड़ा बाहर जा रहे हैं। एक तो हम जा रहे हैं हेयर स्पा करने, क्योंकि हम लोग का बाल जो बहुत ही ख़तरनाक है, तो हेयर स्पा करने जा रहे हैं। और हमको डाउट लगता है मेरा बाल हेयर स्पा से भी ठीक होगा कि नहीं। और मक्त जो बहुत टेंशन में है, वो ऑफिस काम के लिए लेट हो रहे होंगे। एक्चुअली सुबह से हम लोग हम एंशियस हो रहा था, क्योंकि बहन जो आज इंटरव्यू के लिए गया है वो सिविल सर्विस का वो मेंस क्वालिफाई किया है, तो आज उसका इंटरव्यू है। तो सुबह से थोड़ा एंशियस हो रहा था। तो ये जो अच्छा है, थोड़ा सा मेरा ये इमोशन को डिस्ट्रैक्ट करेगा ना, डाइवर्ट करेगा। तो वही है पार्लर। आई थिंक हम बहुत महीना बाद जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम कब गया था पार्लर, हमको याद भी नहीं है। तो वही है। Do you want to say hi to my viewers? Resume में और एक्टिंग है ना, मार तकाने अब कुछ बोलना है। ओह हाय। तो हम चलते हैं। तो हम लोग बहन का फेवरेट पार्लर आया था, लेकिन इन लोगों का एसी ख़राब हो गया बोला है। तो हम लोग को तो कम से कम 2 आवर्स जैसे बितना होगा, इतना गर्म है। तो हम लोग कहीं दूसरा पार्लर जाएगा। तो मिस्टर कोटिन तो हम लोग को ड्रॉप करके चला गया, और उसका बहुत सारा काम है, इसलिए बहुत जल्दी चला गया। तो अभी हम लोग को दूसरा पार्लर जाने के लिए ऑटो से जाना होगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर में है। और हम लोग को ऑटो वाला भैया भी आ गया वहाँ से। तो दिस इज़ द पार्लर, यूनिसेक्स स्पा एंड सैलून। कभी जाके नहीं देखे, देखते हैं किसे। Yes. जो आपने जगह शूट कराया ना, वही है। अच्छी लगेगा। ऐसे ही रहने से ना दादा, तब ऐसे अच्छा होगा। ऐसे रहने से तो केराटिन कराई। अभी जैसे कि 2000-3000 इसमें डाला है, तो एक बार केराटिन हो जाएगा तो ऐसे ही तो बैठेगा। एक्स्ट्रा बाल फीची है, फ्रिजी है ना। हाँ, मतलब डेंसिटी भी अच्छा है, बाल की क्वालिटी भी अच्छा है। बस सिर्फ ना जैसे हो जाता है ना ऐसे ब्रेकिंग की तरह, तो फीची है। जैसे बोला ना हवा मारने से होता है बाल, एक ऐसे दब 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 ऐसा है। ओह, लुकिंग गुड दो। पीछे किसी दिन आपको अपना हेयर कट चेंज करा, लेंथ यही रखते हैं ना, क्योंकि आप देखोगे अंदर में बाल बहुत अच्छा है, नीचे बाल पतला है। तो हल्का तो लगता है। तो देखिए बाल एकदम स्ट्रेट हो गया, बहुत लाइट फील कर रहे हैं बाल।
देखो हाँ ओह नाइस चेंज होके वापस आ गया एकदम मेक ओवर। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। हाँ? हेलो तो आज आप लोग मेरा हंसी से पता चल रहा होगा हम कितना खुश है और मकतब भी कितना खुश है। तो उस दिन अगर आप लोग मेरा वीडियो देखा होगा तो मेरा बहन हम दोनों पार्लर गया था। हम लोग को मिस्टर कोटिन ड्रॉप कर दिया था ना पार्लर तक। और हम जो वो वीडियो बनाते समय हम बोल रहा था कि एक्चुअली बहन का वो है ना इंटरव्यू है, इसलिए बहुत वो हो रहा है, पर टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, रिजल्ट भी आउट होने वाला है, इसलिए हम लोग जो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पार्लर जा रहा है ऐसा बोल के। तो वही है, रिजल्ट कल रात को आ गया है और हम लोग का बहन मेरिट वो जो टॉप 15th में आया है, 14th रैंक है। तो हम लोग का यंगेस्ट बहन जो सीईओ बन गया, तो इतना खुशी अभी तक हम जो सपना में जैसे लग रहा है, इतना सरियल फील कर रहे हैं। वी आर रियली एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। और मकतब भी बहुत खुश है, मकतब भी रात भर नहीं सोया बोले ज़्यादा खुशी होके। तो हम लोग बहन को इतना मेहनत करते हुए देखा ना, लाइक शी हैज़ गोन थ्रू, और मतलब लिटरली रोलर कोस्टर राइड, पूरा इमोशनल, कभी एंजाइटी हो रहा है उसका ना, कभी स्ट्रेस हो रहा है, कभी ठीक लग रहा है। एंड हम लोग फैमिली मेम्बर्स लोग भी उसका इमोशंस का साथ में स्वे कर रहा था। वो खुश होने से हम लोग खुश हो रहे हैं, वो रो रहा होने से हम लोग भी चुप चुप के रो रहे हैं, ऐसे हो रहा था। एंड फाइनली मतलब उसको अचीव करना, वो गोल को इतना प्राउड फील कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ स्कूल आया है जोजो को पिकअप करने, उसके बाद उसको लेके हम लोग आज थोड़ा सा पार्टी करेंगे। पार्टी इन द सेंस थोड़ा सा मिठाई ये सब लेगा, रियल पार्टी तो बाद में होगा। तो अभी हम लोग घर वाला लोग थोड़ा मिठाई विठाई खाएंगे। तो या अभी जोजो को लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग जोजो को लेकर मार्केट जाकर मार्केट भी गया है और फिर मिठाई वगैरह ले लिया। तो वी आर हेडिंग बैक होम। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे फार्मेसी में थोड़ा सा अम्मा के लिए दवाई ले लेगा और बाबा के लिए भी। उसके बाद हम घर की ओर चले जाएंगे। बाबा का वो आई ड्रॉप्स, अम्मा का टैबलेट्स। तो जो आपका ओई सीईओ बन गया, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। ओई से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा ना, आप भी बड़ा होके कुछ बड़ा आदमी बनना, आपको भी बनना होगा। हाँ ओके। मैं दुखी से हूँ, क्यों बोल रहे और देखो जोजो को इतना सारा राखी बांधा है, दिखाओ तो कितना है। टोटल 23 था बोला जोजो। आपको पता है ना, ये 23 आपको लड़की लोग राखी बांधा है, मतलब वो सबको आप प्रोटेक्ट करना होगा। अब वो लोग का, अब उसका उन लोगों का भाई या किसी का भाई किसी का भैया बन गया तो हम भूल गया कौन कौन को राखी बांधा है। भूल गया ला, अपना बहन लोग को ही भूल गया। ये कैसा वाला भैया है। चलो तो अभी एकदम विस्तार से, एकदम इत्मीनान के साथ बताएगा हाँ क्या क्या हुआ था। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आपने ये देखा होगा कि जिस दिन मेरा बहन का पर्सनालिटी टेस्ट था, हम लोग इतना नर्वस था कि हम और मेरा दूसरा बहन रिजुम, हम दोनों पार्लर ही चला गया था टू गेट आवरसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। तो फिर वही है कि उसका बहन का इंटरव्यू से लेकर जब तक रिज़ल्ट नहीं निकला है ना, तब तक पूरा हम लोग का परिवार जो इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन था, इतना वरी था। तो
ऑब्वियसली टेंशन इसीलिए क्योंकि हम लोग मेरा बहन को पास्ट 2 years से ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए देखा है, एंड देन वी हैव seen her go through this emotional turbulence, and हम लोग वरी था कि अगर इस बार अगर नहीं हो पाने से we didn't want to see her go through those emotions all over again, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ना एज ए सिस्टर, एज पेरेंट्स, अपना बच्चा को इतना स्ट्रेस में ये सब। ऑब्वियसली पूरा 2 साल स्ट्रेस में नहीं बोलेगा, देयर वर अप्स एंड डाउन्स। जब वो अपना टारगेट्स पूरा करता है तो वो खुशी होकर कॉल करेगा, जिस दिन नहीं करता है तो शिल भी मतलब इमोशनल होगा, ऐसा होता था ना, ओवरवेल्म्ड होगा ऐसे करके। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा वरीड था। और फिर हम लोग को पता था मेंस तो वो अच्छा से दिए, लेकिन ऐसा हुआ था कि ये बहन जो पहले एडीओ एग्ज़ाम को दिया था और वो मेंस बहुत अच्छा से दिया था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम लोग वही सोच रहा था कि अगर इस बार भी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करके बहुत स्ट्रेस था। तो 7th तक था पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीवियस एग्ज़ाम में ऐसे हुआ था कि जिस दिन पर्सनालिटी टेस्ट ख़त्म हुआ है वही शाम को रिजल्ट्स आउट हो गया था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 7th का शाम को या बाय 9 रिजल्ट्स आउट होगा, लेकिन भी नहीं निकला है। तो हम लोग सोचे कि ओ मे बी कल सुबह 9 बजे या फिर बाई 10 ये सब निकल जाएगा ऑफिशियल टाइम में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 9 को नहीं निकला, 10 को नहीं निकला, 11 हो गया नहीं निकला, एंड आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर। भाई कॉल कर रहा है, मम्मी पापा कॉल कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं निकला है ना, इतना लेट हो गया। फिर यानी को बीच में कॉल कर रहा है, शी इज़ लाइक इतना स्ट्रेस में है। तो ऑब्वियसली उसका जहाँ से यानी कोचिंग लिया था ना सक्सेस पॉइंट, उसका सर्स लोग को कॉल कर रहा है। तो फिर ऐसे करके बाय 8 PM नहीं निकला, 9 PM तक नहीं निकला। तो हम तो दिन भर कम से कम 3 बार ऐसा तो टेक्स्ट किया था वो यानी का सर है ना आशीष को। उसका बाद आफ्टर 9:30 हमसे रहा नहीं गया ना, इतना लेट क्यों हो रहा है सोच के उसको हम फिर से टेक्स्ट किया है ना, है आशीष क्या हो रहा है, वरीड फॉर माय सिस्टर ऐसे करके। तो आफ्टर 2 to 3 minutes वो कॉल किया है, आशीष सर कॉल कर रहा है। उसका बाद तो उस समय मेरा दिल जो लिटरली ऐसा वो डिस्क्राइब करता है ना नॉवेल्स में, इट वाज लिटरली पम्पिंग आउट ऑफ माय चेस्ट, ऐसे हो रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तो ये फ़ोन कॉल में तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, या तो बोलेगा कि रिज़ल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, या बोल सकते कि आपका बहन जो अंडर 141 मतलब 141 में सिलेक्शन हो चुका है, या तो आई एम सॉरी नहीं हुआ है ऐसे बोलेगा। तो इतना डर रहा था। तो जैसे हम फ़ोन उठाए, ओ माय गॉड, दैट मोमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। अभी बताते भी आई एम गेटिंग इमोशनल, लेकिन व्हाट ही सेड वाज, दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बहन CEO हो गया एंड शी इज़ इन द टॉप 14th। नहीं टॉप 14 नहीं बोला, उसने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बहन CEO बन गया है एंड शी सिक्योर्ड 14th रैंक बोल के। एंड देन आई लाइक मेरा पूरा रोना निकल गया, इतने ज़ोर से रोए, अभी सोचने से थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है। तो और बेचारा आर्या सो रहा था, आर्या को भी उठा दिया मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। आर्या को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा माँ आधी रात को पागल हो रहा है, सोचा होगा, पूरा हमको देख रहे हैं। और हम जो उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, बेड से गिरेगा ना, तो उसको हम ऐसे पकड़ के, मिस्टर कोटिन वाज इन द अदर रूम, वो जो ऑफिस का काम कर रहा था, तो हम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए ना। अब वो तो भी दौड़ के निकला है, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था रिज़ल्ट के लिए। तो उसको पता चल गया कि ये रिज़ल्ट के बारे कुछ होगा, वो भी दौड़ के निकला है रूम से। तो हम बोले कि नन CEO बन गया, तो वो भी पूरा जंप कर रहा है ना खुशी से। एंड देन वो जो फ़ोन लेकर भैया को कॉल कर रहा है, अपना भाई लोग को कॉल कर रहा है, ऐसे करके वाह, इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ सो फार। तो इस तरह तो आप लोग सोच भी रहा होगा क्या है, लाइक इतना सारा APCS ऑफिसर्स पम्प आउट करता है, क्या बिग डील है। तो यस, इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि हम लोग का शियोमी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का अपना ऑफिसर्स
फिंगर्स में ये दोनों उंगली में भी नहीं, एक उंगली में काफ़ी है, इतना काउंटेबल है फिंगर्स, बहुत बहुत कम ऑफिसर्स है ना। तो फिर ऐसे है कि लास्ट ये सिविल अरुणाचल सिविल सर्विस एग्ज़ाम में एक ही ऑफिसर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में से निकला ना। और फिर उससे पहले वाला जो वो APCS जो ऑफिसर है वो जेम्पिन अंकल रिटायर भी हो गया, वो तो बहुत पहले। तो वो दोनों का बीच में इतना ज़्यादा गैप हो गया। उसके बाद माई सिस्टर यानी इज़ द फर्स्ट लेडी एडमिन ऑफिसर फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट सियोमी से, तो ये बिग डील है। और फिर इस बार और अच्छा बात क्या है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से 2 लेडी ऑफिसर्स का सेलेक्ट हुआ है ना, एक जूनियर पिग्योर बोल के। तो हम लोग इतना खुश है। आई एम हैप्पी नॉट जस्ट फॉर आवर फैमिली बट आई एम हैप्पी फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट सियोम, पूरा सियोमी के लिए हम खुश लग रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना। ऑफ कोर्स अभी तो इंस्पिरेशन हम लोग जहाँ तहाँ से मिल सकता है, किसी को भी देख के इंस्पायर हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब आपका एकदम करीब में, आपका एक गांव से, आपका परिवार से कोई बन के दिखाता है, वहाँ से जो इंस्पिरेशन मिलते हैं वो और स्ट्रॉन्ग होता है, इम्पैक्टफुल होता है, और वो होता है ना, और ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि हम लोग का वहाँ में बच्चा लोग इतना, उनका पास में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन एक यही सोच के रहता है कि हम लोग जो पिछड़ा हुआ जगह से, इतना बैकवर्ड एरिया से, ये हम लोग के लिए नहीं होगा, ये तो शायद वहाँ में टाउन्स में रहने वाला वो लोग अमीर लोग के लिए होगा, ऐसे सोचते हैं ना। तो ये मेरा बहन और जूनियर जो ऑफिसर बन के सब यंगर जनरेशन स्पेशली गर्ल्स को इंस्पायर कर रहा है कि ओके, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो दे हैव पेव्ड द वे फॉर द younger generations of our district, तो this makes me so happy। तो हम लोग का पूरा फैमिली जो we are extremely grateful and thankful to the faculty of Success Point, आशीष सर, पांडे सर, अक्षय सर। आशीष सर तो थ्रू ये जर्नी का थ्रू यानी हम लोग मिल गया, और फिर ही इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली अभी वो तो हम लोग का परिवार का हिस्सा है। वी आर सो थैंकफुल, ग्रेटफुल, आप लोगों का वजह से उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला ना। हार्ड वर्क तो सभी कर लेगा, लेकिन विदाउट गाइडेंस हमने खुद ये देखा है कि ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, इतना वास्ट है सिलेबस ना। तो थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो हाउ कैन वी फॉरगेट लेट ग्यामर पादंग सर, जो विसल ब्लोअर था ये पेपर लीक स्कैम का ना। अगर वो नहीं होता तो आज शायद फेयर वे में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाता। एंड ऑल्सो टू द एंटायर मेंबर्स ऑफ वो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, तेचीपुरु सर और तादाक नालो सर, और जितना लोग हैं इतना मेहनत किया। आई रिमेंबर ये जो वन ऑफ द बहुत बड़ा वो था ना, मुहिम था इन अरुणाचल, तो उन लोगों का मेहनत का वजह से इतना वो लोग के ऊपर मुश्किल हुआ, लेकिन वो लोग गिव अप नहीं किया। उसका वजह से आज ये एग्ज़ाम एकदम सक्सेसफुली फेयर वे में कंडक्ट हो पाया। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। वी आर फॉरएवर grateful to you, and of course to the commission फेयर वे में कंडक्ट करने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि यानी का एडियो एग्ज़ाम में मेंस का बाद सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो हम लोग सब दुख में था, लेकिन उससे लर्निंग क्या है कि वट एवर हैपन्स फॉर गुड। हम लोग कुछ दिन पहले यही बात कर रहा था कि अगर वो एडियो एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाता तो शायद ये सिविल सर्विस के लिए नहीं पढ़ता ना। तो एवरी लॉस में भी हम लोग जो एक सिल्वर लाइन देखने की कोशिश करना है। So yeah, try to remain positive, surround yourself with positive people, that's very important. So thank you so much for watching, for sticking around, for being with me. Take care of yourself, be positive,
ciao ciao